आज हम बात करेंगे हरियाणा में होने वाली उपचुनाव से पहले सियासी गलियारों में क्या कुछ चल रहा है इस मुद्दे पर। तो आपको बता दें कि हरियाणा की सियासत जाट समुदाय के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। विधानसभा चुनाव में जाटलैंड इलाके में आने वाली सीटों पर विपक्षी चक्रव्यूह को भेदना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। कांग्रेस का पूरा फोकस जाट वोटों पर है और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की नजर गैर जाट समुदाय के वोट बैंक पर है, जिसके चलते ओबीसी के आने वाले नैनाब सिंह सैनी को सत्ता की कमान सौंप रखी है। ऐसे में बीजेपी क्या जाट समुदाय के वोटों को साधे बिना हरियाणा की जंग फतेह कर पाएगी। बता दें कि हरियाणा में 30% जाट समाज किसी भी पार्टी को चुनाव जिताने और किसी भी सरकार को गिराने की ताकत रखता है। रोहतक, सोनीपत, कैथल, पानीपत, जिंद, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी जिले करीब 35 विधानसभा सीटों पर जाटों का तूती बोलती है। इसके चलते ही इस इलाके को जाटलैंड कहा जाता है। यहाँ की सीटों पर जाट समुदाय हार जीत का फैसला करते हैं। जाटलैंड की सीटें बीजेपी के लिए टेंशन बनी है तो कांग्रेस को अपनी सत्ता में वापसी की उम्मीद दिख रही है। पिछले 10 सालों से जाट समुदाय हरियाणा की सत्ता से वंचित था। गैर जाट हाथों में सत्ता की कमान है। वहीं जेजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के लिए एक बड़ी बाधा है, क्योंकि पार्टी के पास जाट वोटरों को प्रभावित करने वाला कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जेपी धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु जैसे प्रमुख जाट नेता साइडलाइन है। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। जाट वोटों की सियासी ताकत को समझते हुए बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जाट समुदाय से आने वाली किरण चौधरी को राज्यसभा भेजकर राजनीतिक संदेश देने का दांव चला है। 33 सालों से सत्ता पर जाटों का दबदबा। पंजाब से अलग होकर 1966 में हरियाणा का गठन हुआ और उसके बाद से राज्य जाटों की सियासत रही है। 58 साल में इतिहास में हरियाणा में 33 सालों तक जाट समुदाय के नेताओं ने राज किया है। गैर जाट मुख्यमंत्रियों में भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, भजन लाल बनारसी, दासगुप्ता, मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा सीएम नयाब सिंह सैनी है। वहीं जाट समुदाय के मुख्यमंत्रियों में बंसी लाल, देवी लाल, ओम प्रकाश चौटाला, हुकुम सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम शामिल है। बंसी लाल 3 बार, ओपी चौटाला 5 बार और भूपेंद्र हुड्डा 2 बार सीएम रहे। इसी तरह से 33 सालों तक जाट समाज का सत्ता पर दबदबा रहा। वही हरियाणा में 2 बार मुख्यमंत्री रहे देवी लाल ने जनता दल की सरकार के दौरान उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया है। बंसी लाल इंदिरा गांधी की सरकार में रक्षा और रेल मंत्री भी रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे। विधानसभा चुनाव में फिर से वो मुख्यमंत्री पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि एक और प्रभावशाली जाट परिवारों में छोटू राम का परिवार भी है। उनके पोते वीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री रहे और कांग्रेस में जाट चेहरा था। चौधरी देवी लाल की सियासी विरासत ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटों के बीच 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, जिसमें अभय चौटाला इन्होंने की कमान संभाल रहे हैं तो जेजेपी की बागडोर अजय चौटाला और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला संभाल रहे हैं। इनेलो और जेजेपी दोनों ही सियासी हाशिए पर है, जिसके चलते अभय चौटाला ने बसपा के साथ गठबंधन कर रखा है। जाट वोटों पर कांग्रेस पार्टी की पकड़। हरियाणा में जाट आबादी भले ही 30% तो गैर जाट 70% है। इसके बाद भी जाट सबसे प्रभावशाली बने हुए हैं। 90 विधानसभा सीटों में से लगभग 36 पर जाटों की मजबूत उपस्थिति है और 10 लोकसभा सीटों में से 4 पर उनका काफी प्रभाव है। 2019 विधानसभा चुनाव में जाट प्रभाव वाली ज्यादातर सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही और कुछ सीटें जेजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी के तमाम दिग्गज जाट नेता चुनाव हार गए थे, जिसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में जाट प्रभाव वाली 3 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीती है। कांग्रेस ने हुड्डा को किया सबसे आगे। प्रदेश के सियासी समीकरण को देखते हुए कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे कर रखा है। इसके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह से लेकर रणदीप सुरजेवाला जैसे जाट चेहरा भी है। बीजेपी ने जाट वोटों को साधने के लिए जरूर किरण चौधरी को आगे किया है, लेकिन जाट बेल्ट में पार्टी को वोट हासिल करने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी दिक्कत यह है
कि बीजेपी के पास फिलहाल मजबूत और प्रभावशाली जाट चेहरा नहीं है। चुनाव में किसके साथ जाटों का विश्वास? बीजेपी ने पूरी तरह से गैर जाट वोटों पर अपना फोकस कर रखा है। पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी गैर जाट समुदायों को लुभाकर सत्ता हासिल करती रही है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 में से 5 सीटें बीजेपी और 5 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल रही है। इस चुनाव में जाट और दलित समीकरण कांग्रेस के पक्ष में लामबंद रहा है और इसी फॉर्मूले पर विधानसभा चुनाव में उतरने का रोड मैप तैयार किया है। ऐसे में देखना है कि जाटों का विश्वास किसके साथ इस बार के चुनाव में रहता है। इस खबर में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GBN 24। नमस्कार।